आप सभी को नमस्कार। और लाल लाल किताब एस्ट्रो वास्तु के इस क्लास में, इस सेशन में आपका सबका स्वागत है। पुनः एक नई यात्रा के साथ हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं। सबसे पहले गुरु को ध्यान से करना, पूरा काला नहीं हो जाए। ये सबसे धीमी पहले आंच पे करो, से म्यूट कड़क कर नहीं है। लीजिए आप लोग। और थोड़ा सा नींबू लगा देना। मैं ही कर देता हूँ यहाँ से सबको म्यूट, है ना, थोड़ी देर के लिए, फिर हम जब अनम्यूट कर लेंगे बाद में। तो सबसे पहले गुरु वंदना के साथ में आज का क्लास हम प्रारंभ करते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आचार्य गुरुवर 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। 3 कम 9 करोड़ मुनिराज की जय। कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय। नमोस्तु। जब भी हम किसी अकल्ट साइंस को सीखना शुरू करते हैं या किसी भी विद्या को जब हम सीखना शुरू करते हैं, तो जब तक ईश्वरीय कृपा हमारे ऊपर ना हो, चाहे वो कोई भी विद्या आप सीखें, तब तक आप उसको सीख नहीं सकते। और वो ईश्वर कोई कहीं हमें अलग से खोजने की आवश्यकता नहीं, वो आपके हृदय में जो विराजमान आत्मा रूपी परमात्मा विराजमान है, उससे कनेक्ट होना अपने आप को बहुत जरूरी है। और हम इस प्रक्रिया को रोज दोहराते हैं, तो आज भी वही प्रक्रिया हम दोहराएंगे। अपने ईश्वर से जो हमारे अंदर विद्यमान है, उनसे कनेक्ट होने के लिए हम 3 गहरी सांसें लेते हैं। मतलब गहरी सांस लेंगे, रीढ़ की हड्डी सीधी। उसके बाद में कुछ देर उन श्वास को होल्ड करना है, साथ में अपनी इच्छा को होल्ड करना है और ईश्वर से प्रार्थना करना है कि वो इस अद्भुत विद्या को सीखने में हमारी मदद करें। और उसके बाद में उस श्वास को हमें छोड़ देना है। ये हमें प्रक्रिया 3 बार दोहराना है सभी को। तो शुरुआत करते हैं। रीढ़ की हड्डी सीधी, आंखें बंद, और ईश्वर को याद करते हुए, अपने परमपिता परमात्मा को या अपने इष्ट को याद करते हुए, अपने गुरु को याद करते हुए ये प्रार्थना हम करेंगे। नमोस्तु। तो अभी मैं अब अनम्यूट कर देता हूं आपको। अनम्यूट करके आप कोई भी, जो भी हम अभी कोर्स को शुरुआत करने वाले हैं, आज की जो नई जर्नी शुरू करने वाले हैं, उसके पहले आलोक जी को मैंने कुछ पूछ रहे थे। आलोक जी, तो मैंने रोक दिया था। अभी आप आलोक जी पूछ सकते हैं, क्या पूछने वाले थे? मैं सर ये कह रहा हूँ, और कितना खजाने में क्या है, कितने बड़े बड़े डायमंड हैं, और इन डायमंडों की कब तक वो होगा, ये क्लियर नहीं हो रहा। और इतनी एनर्जी, जिस एनर्जी से आप मुझे समझाते हैं, पूरे बच्चों को क्लास में समझाते हैं, सब लोगों को, उसका रीजन बताइए आप लोग। आप आपकी सब खदान में और क्या क्या है अभी? देखो, ईश्वरीय कृपा जब होती है किसी व्यक्ति पे, है ना, जब भी आप किसी, मैंने अभी सबसे पहले कहा ना, ऑकल्ट साइंस को अपन सीखते हैं, तो वो किसी ना किसी कृपा जब आपके पास होगी, किसी की कृपा के माध्यम से ही आप कुछ चीज सीख पाते हो। ठीक है। अब मुझे खुद नहीं मालूम होता कई बार, तो इवन दैट कभी कभी ये तक नहीं पता होता कि आज क्लास का टॉपिक क्या होगा, आज क्लास में क्या पढ़ाने वाले हैं, है ना, कई बार ऐसा होता है। और इवन दैट तो कोर्स भी सर जब कभी सर लॉन्च सर शुरू सर हो, तो सर 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 आलोक जी सर मेरी बात सुनिए। मेरी बात सुनो। जब आपको पता नहीं है, तो ये तो अपने महाराजों के साथ होता है, देव शक्तियां करा अरे जाती हैं सब कुछ। ये वो तो मैं तो तुच्छ, मतलब जो तिनका होता नहीं है ना, नहीं नहीं कुछ, नहीं, जब देव सुनो सुनो, शक्तियां कराती हैं सब। छोटा सा कुंथु जो होता है ना, सर कुंथु सागर आपके ऊपर महाराज, बहुत जैसे कृपा है सर, छोटा सा बहुत कुंथु कृपा होता है ना, है प्रभु की। उसको उसको जो है, वो तिनका जो होता है, वो तिनके से भी छोटा तिनका मानो मुझे तो। नहीं, ज्ञान के कैसे समुद्र में मानूं तो सर? जाने कितना है। हमारे तो गुरु आप हैं, कैसे मान ले सर? नहीं, वो तो ये
आपका बड़प्पन है, मतलब मैं तो लघुता में आपके साथ मुझे कुछ गुरुता तो नहीं है। चाहिए, मुझे तो लघुता ही पसंद है, छोटा ही रहना सर, चाहता सर हूँ। आपके गुरु कौन है? आपने मतलब बहुत, अब आध्यात्मिक भी बात कर लो, है ना, आध्यात्मिक गुरु भी बहुत हैं, और ये जो ऑकल्ट साइंस में लाने वाले गुरु वो भी बहुत हैं। एक्चुअली मैं वो जब ऑकल्ट आपके साइंस ऊपर की बहुत शुरुआत कृपा हुई, है। मैं लगभग बात करूं तो लगभग 2012, मतलब 2012, वो जो एक पीरियड था, वो 2012, मतलब कभी कभी कैसे ना किसी को व्यक्ति को यू टर्न एकदम से आता है, तो वो जो टर्न था जब आदमी अपनी ही परेशानियों से परेशान होता है, तब फिर वो खोजना शुरू करता है। मेरे ख्याल से आप सब लोग इस बात को एग्री होंगे कि आपको जब भी कोई चीज मिली है तो वो खोजने से मिली है। आप बहुत ज्यादा किस्मत वाले होंगे तो अचानक से कोई भी चीज कहीं से मिल जाती है ना, बट खोजने से मिलती है। तो जब आदमी व्यक्ति अपने आप में ही परेशान होता है तो बहुत सारे वो उपाय करने की तरफ जोशी और ऑकल्ट वालों के पास में, एस्ट्रोलॉजी के पास में, वास्तु वालों के पास में, या किसी किसी के पास में जाता ही है ना। और वहां से जो जैसा उसको मिलता है वो व्यक्ति वैसा लेता चला जाता है, उपाय करता चला जाता है। ये लगभग लगभग सभी के साथ में होता है कि जब तक ठोकर नहीं खाओगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। ठोकर खाओगे तभी तो बचेंगे कि आगे आगे भी परेशानी आ सकती है। तो जब 2012 में हमने तब बहुत ज्यादा पजल्ड और परेशान थे, तब फिर जाके सबसे पहले आध्यात्मिक गुरु जीवन में आए। आध्यात्मिक गुरु जब जीवन में आए तो जीवन कुछ शांत होना शुरू हुआ, और जब आध्यात्मिक गुरु के माध्यम से अध्यात्म से जुड़ते गए, ऑकल्ट की फील्ड में ऑटोमेटिक जो एक सेंस होता है ना, मतलब पहले से पूर्वाभास हो जाना किसी चीज का, वो सब चीजों को जब जानना शुरू किया, फिर और गुरु मिलते चले गए, वास्तु के क्षेत्र के और भी सारी चीजों के, तो जहां जैसा मिलता चला गया। क्योंकि एक चीज मैं आपको बता दूं, बिल्कुल आपको एक स्पष्ट चीज होती है कि जब बच्चा पढ़ना शुरू करता है, ठीक है, आपने जैसे रश्मि जी पूछा आपका गुरु कौन है, किसी एक गुरु का नाम लेना बहुत मुश्किल होता है। क्यों? जब बच्चा अपनी यात्रा शुरू करता है, पढ़ाई की यात्रा शुरू करता है, वो पीएचडी तक जाता है, पहला प्राइमरी क्लास का एलकेजी में, या जब वो नर्सरी में जो बच्चा था उस समय उसको जिस टीचर ने ट्रीट किया, पढ़ाया, क्या वो उसका गुरु नहीं है? जब वो आगे 5th स्टैंडर्ड तक पहुंचा, फिर वो 8th स्टैंडर्ड पहुंचा, 9 10th किया, फिर उसने स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट लिए, 12th किया, ग्रेजुएशन किया, आफ्टर दैट मास्टर डिग्री एंड पीएचडी तक पहुंचा। तो इसके जीवन में जितने लोग शामिल होते चले गए, जितने लोगों ने उसको शिक्षा देती चली गए, तो क्या वो पहला जो नर्सरी प्राइमरी का जो टीचर था जिसने उसको कलम पकड़ के लिखना सिखाया, ठीक है, तो जब वो पीएचडी तक पहुंचा तो क्या उसका योगदान नहीं है? तो यहां से लेके, मतलब जहां नर्सरी से शुरुआत हुई, प्ले ग्रुप से शुरुआत हुई, वहां से लेके पीएचडी तक जितने लोगों का साथ उसको मिलता चला गया, जिसमें वो डॉक्टर बन गया, तब तक जितने लोग भी शामिल होते चले गए वो सब गुरु की श्रेणी में हैं। और मेरा हमेशा ये कहना होता है कि व्यक्ति को अपने गुरु के प्रति, जिससे आपने एक शब्द भी सीखा है, उसके प्रति हमेशा थैंकफुल, ग्रेटिट्यूड का नेचर होना ही चाहिए। जब भी आप नमस्कार करें, अपने गुरु को नमस्कार कर रहे हैं, ईश्वर को नमस्कार कर रहे हैं, तो उन सबकी कृपा, जिन जिन की कृपा से आप वहां तक पहुंचे, उन सबको आपको नमस्कार करना चाहिए। उनके प्रति कभी भी मतलब ऐसा भाव नहीं होना चाहिए अरे यार वो तो खराब है। ऐसा करने से हम लोग अपने गुरु को कहीं ना कहीं डैमेज करते हैं। और जीवन में अगर गुरु की कृपा, गुरु प्लैनेट की बात कर रहा हूं मैं अब यहाँ पर, गुरु प्लैनेट की बात कर रहा हूं, आपके जीवन में जो गुरु प्लैनेट है वो गंगा जल के समान है। वो जहां जहां दृष्टि देते हैं, जहां जहां बैठते हैं, वहां आपको खजाना खोल देते हैं। और गुरु अगर खराब हो गया, बैड हो गया, तो सब कुछ बर्बाद, व्यक्ति को बर्बाद, चौपट। तो उस गुरु को अच्छा रखने के लिए गुरु प्लैनेट, आज से हम जो जर्नी शुरू कर रहे हैं, लाल किताब, ये लाल किताब तो रिश्तों की किताब है पूरी।
तो यहां पर आप जो सीखेंगे कि कैसे अपने रिश्तों के माध्यम से अपन अपने ग्रहों को ठीक कर सकते हैं, क्योंकि लाल किताब जो है वो रिश्तों की किताब है। बहुत ज्यादा कोई बहुत महंगे या ऐसे ट्रीटमेंट नहीं होते इसके अंदर, और चीजें बहुत सटीक होती हैं। जब हम सबसे पहले जब लाल किताब और एस्ट्रो वास्तु का कनेक्शन हम जब देखेंगे, तो सबसे पहले याद करना पड़ेगा हमें इसको, जो लाल किताब के लेखक हैं कौन हैं, कोई बता सकता है? रूपचंद जोशी जी सर। रूपचंद जोशी। तो दरअसल रूपचंद जोशी जी जो हैं, सबसे पहले हमें उन सबको हम रूपचंद जोशी जी को प्रणाम करेंगे कि उन्होंने इतना अच्छा एक साहित्य जो उन्होंने लिखा। जो एक्चुअली में रूपचंद जोशी जी जो थे, उनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि ये जो थे, ये वैसे बेसिकली जो पंजाबी के साथ में उर्दू वगैरह ये सब चीजें तो जानते हैं, और असिस्टेंट कमांडर थे ये उस समय ब्रिटिश सेना में। 1898 का उनका बर्थ है, और 1939 मतलब 39 से लेकर लगातार उन्होंने इस लाल किताब को लिखना शुरू किया, और लगभग पांच भाग उन्होंने इसके लिखे। तो एक्चुअली में क्या था कि जब कोई कहीं खुदाई का उस समय काम चल रहा था, तो कुछ तांबे की पट्टियां फारसी में लिखी हुई थी, कुछ वो उनको मिली थी, कोई लोग उनके पास लेके गए, उन्होंने उनको पढ़ा, तो उसमें बहुत गहन बातें लिखी हुई थी, उनको उन्होंने समझा, और उन दस्तावेज, क्योंकि हो सकता है ये कुछ लोगों का ऐसा कहना होता है लाल किताब बहुत प्राचीन है, और कुछ लोगों का ये मानना होता है कि लाल किताब पंडित रूपचंद जोशी जी ने लिखा। तो ये बात सही है कि सबसे पहले अगर लाल किताब अस्तित्व में आई तो वो पंडित रूपचंद जोशी जी थे, जिन्होंने 39 में मतलब 1939 में सबसे पहले एक बुक इसके ऊपर लिखी थी। तो एक बुक इसके ऊपर लिखी थी सबसे पहले, ठीक है, 39। तो वो जो थी वो लाल किताब के फरमान इस तरह से उन्होंने लिखी थी एक किताब। फिर वो 1940 में उन्होंने एक और किताब लाल किताब के अरमान के नाम से उन्होंने लिखा। फिर ऐसे 41, 42 में ऐसे वो किताब उन्होंने 1952 तक उन्होंने कुछ ऐसे 4 किताबें लिखी थी, है ना। तो हम सबसे पहले उन्हीं का स्मरण करेंगे, पंडित रूपचंद जोशी जी जो थे उनको हम स्मरण करेंगे, उनसे निवेदन करेंगे, उस गुरु से निवेदन करेंगे कि इस विद्या को सीखने में वो हमारी मदद करें। सादर नमस्कार उनको है कि जिन्होंने इतनी अच्छी शानदार विद्या, जिसके उपाय के माध्यम से आज सबसे ज्यादा अगर किसी चीज के उपाय किए जाते हैं तो वो लाल किताब के उपाय किए, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं वास्तु की, बात करते हैं लाल किताब की, बात करते हैं, तो पहले अपने को समझना ये चीज है कि वास्तु क्या है। आप में से बहुत लोग जो हैं, जो पहले से मुझसे वास्तु सीख चुके हैं, मुझसे भी पहले से कई लोगों से वास्तु सीख चुके हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी वास्तु में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत दिन से काम कर रहे हैं, ज्योतिष में बहुत काम कर रहे हैं। तो ये जो हमारा कोर्स है वो एस्ट्रो वास्तु का कोर्स है, जो लाल किताब से आधारित है। जहां वास होता है, वास्तु का मतलब क्या, जहां वास कर रहे हो, और जो जगह जहां हम रह रहे हैं उसको पॉजिटिव बनाना, पॉजिटिव एनर्जी के चार्ज करना, क्योंकि निगेटिव एनर्जी में कोई रहना नहीं चाहता। कहीं आप लोग जाते हो तो कभी कभी ऐसा लगता है कि यार बहुत अच्छा लग रहा है एकदम से, और कभी कभी ऐसा लगता है कि आप किसी जगह जाते हो तो तुरंत आपको वहां से भागने का मन करता है कि नहीं नहीं मजा नहीं आया, ठीक है। तो वो क्या चीज है, वो है एनर्जी। वो एनर्जी कैसे आती है, वो आती है वास्तु के माध्यम से एनर्जी आती है। तो जब वास्तु कहीं का ठीक हो जाता है, सटीक हो जाता है, तो वहां पर एनर्जी चार्ज होने लगती है, एनर्जी ठीक होने लगती है, और हमें वहां पर रहने में अच्छा लगता है। शरीर में हमारे जो अंग हैं, जिस जगह जो अंग हैं, उस जगह भगवान ने, परमात्मा ने हमें काम दिया है कि इस वाले अंग से आपको ये काम करना है, इस वाले अंग से ऐसा ऐसा उपयोग लेना है। तो हमें वैसे वैसे उपयोग जब अपन लेते चले जाते हैं तो हमारा काम प्रॉपर तरीके से होता चला जाता है, उसके लिए करना नहीं पड़ता, हो जाता है। आज ही किसी स्टूडेंट से बात हो रही थी, तो मेन चीज कहाँ होती है प्रॉब्लम, व्यक्ति ने नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट बना लिया, कहीं कुछ बना लिया, प्रॉब्लम यहाँ होती है। तो क्या उसने बना लिया या बन गया,
तो बन गई। हमारी जो कुंडली है, हमने जब पैदा हुए उस समय का एक कुंडली बना दी गई। एक सेकंड के लिए। तो उस समय की एक कुंडली बना दी गई और उस कुंडली के अनुसार कुछ प्लैनेट्स जो थे वो उन हाउसेस में जाके बैठ गए और उसके अनुसार हमारा वो घर या हम जैसा वास्तु जो प्लैनेट जैसे बैठे थे वैसा निर्माण कर लेते हैं। ये बात क्यों कह रहा हूं? क्योंकि हर चीज जो है ना वो हर इंसान के लिए कभी एक जैसा कार्य कर ही नहीं सकती। मानो आप मल्टीविटामिन की टैबलेट लेकर आए घर में अपने लिए, तो क्या वो मल्टीविटामिन की बात कर रहा हूं मैं? मल्टीविटामिन सब लोग ले सकते हैं ना, प्रॉब्लम है। लेकिन क्या सब लोग लेंगे उसको मल्टीविटामिन को? मैं पर्टिकुलर पैरासीटामोल की बात नहीं कर रहा हूं। चलो आपने पैरासीटामोल लेके रखी घर में। पैरासीटामोल को लेने के लिए जब किसी को फीवर आएगा, जब किसी को पेन होगा, किसी को प्रॉब्लम होगी, तो पैरासीटामोल लेगा। मल्टीविटामिन की बात कर रहे हैं तो मल्टीविटामिन किसी को मान लीजिए बहुत ज्यादा ऐसा आफ्टर 40 एज हो गया है, थोड़ा सा कहते हैं कि भाई विटामिन ऑब्जॉर्बेशन कम हो जाता है बॉडी के अंदर, तो बोले मल्टीविटामिन आप ले सकते हो। क्या फिर भी वो सब लोग उस मल्टीविटामिन को ले लेंगे? क्या लेते हैं? क्या नहीं लेते ना। घर के सब लोग उसको लेते हैं क्या? नहीं लेते। ऐसे ही ये वाली बात है कि जैसे मान लो एक कॉमन वास्तु होता है, जो मॉडर्न वास्तु की थ्योरी है, जिसमें हम 16 जोन की बात करते हैं, हर जोन की अलग अलग बात करते हैं। तो जैसे एक बिल्डर ने कोई मल्टी स्टोरी बनाई, आप जब मकान देखने के लिए कहीं गए, कोई चीज खरीदने के लिए कहीं गए और आप उस बिल्डर से बोलते हैं कि भैया मुझे तो आप वास्तु सम्मत मकान दीजिए या फ्लैट मुझे चाहिए, वो वास्तु के अकॉर्डिंग एकदम परफेक्ट होना चाहिए। बिल्डर आपसे बोलता है भैया ये तो बिल्डिंग ही हमने पूरी की पूरी वास्तु के हिसाब से बनाई। तो उस बिल्डिंग में जितने लोग रह रहे हैं, मान लीजिए 5 माले की, 10 माले की, जितने माले की बिल्डिंग है, तो क्या सबकी स्थिति एक जैसी है कि नहीं? भाई वास्तु तो सबने एक जैसा, सबके लिए एक जैसा बना दिया। फिर उस बिल्डिंग में रहने वाले जिनका वास्तु प्रॉपर तरीके से किया गया है, ग्रीडिंग प्रॉपर तरीके से किया गया, उसने फ्लैट भी एकदम प्रॉपर तरीके से वास्तु के हिसाब से बनाया, तो सबकी स्थिति एक जैसी वहां क्यों नहीं है? कुछ ना कुछ तो कारण होगा, ठीक है ना? तो जो मॉडर्न वास्तु की थ्योरी है वो सबके लिए एक जैसी कही जाती है कि भाई ठीक है, नॉर्थ है, नॉर्थ सबके लिए ऐसा ही है, नॉर्थ ईस्ट सबके लिए ऐसा ही है। लेकिन एस्ट्रो वास्तु की जो थ्योरी है वो ये कहती है कि भाई जैसा प्लैनेट आपकी कुंडली में बैठे हुए हैं, उस प्लैनेट के अनुसार आपका भाग्य डिसाइड हो गया। तो जब भाग्य डिसाइड हो गया है तो वही मिलेगा जो आप अपने प्रारब्ध में लेके आए, जो कुंडली में लिखा है ना, उसी के अनुसार व्यक्ति को वास्तु होता है। और ये जो प्लैनेट होते हैं ना, ये गौच की तरह व्यक्ति के साथ चिपके होते हैं, गौच की तरह। आप एक जगह से हटाते हो दूसरी जगह जाके बैठ जाएंगे। आपके घर में जब आप देखोगे, अवेयर हो जाओगे थोड़ा सा, तो धीरे 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 आपको समझ में आएगा कि हर जगह कोई ना कोई प्लैनेट की पोजीशन है। लाल किताब की खूबी क्या है, हम लोग अभी प्लैनेट की भी बात करेंगे, सारी चीजें बात करेंगे। मैं बिल्कुल बेसिक से उठाऊंगा, जिन लोगों को बिल्कुल एस्ट्रो नहीं आता वो भी एकदम बेसिक से सीखेंगे, जिनको वास्तु नहीं आता वो भी बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे। तो अभी चूंकि प्राइमरी स्टेज में आप सीख रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से सीख रहे हैं, तो कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है यार ये चीज हमने पहले से पढ़ी हुई है, ये चीज तो हमें आती है। तो एक चीज आप लोग स्पष्ट समझ लो कि हर क्लास में कुछ ना कुछ नया जरूर मिलेगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये क्लास तो मैं कर चुका, ओके, बट जब भी आप क्लास करते हो पता नहीं उस क्लास में कौन सी नई चीज आपको सीखने को मिल जाए। और जीवन में एक पॉइंट भी अगर कोई नया आपको मिला, वो चेंजेबल होता है, मतलब पूरा की पूरा यू टर्न देने वाला हो जाता है कई बार। जैसे अपने जीवन की बात करूं कि मैंने 2012 में जब अपनी परेशानियों, बहुत ज्यादा परेशानियों से घिरकर सबसे पहले आध्यात्मिक गुरु की शरण में जब गया, तो वहां एक यू टर्न हुआ जीवन का, ठीक है ना, जैसे थे वैसे से बिल्कुल चेंज। आफ्टर दैट फिर धीरे धीरे अपनी परेशानियों में जब फिर हम वास्तु शुरुआत किया, फिर वास्तु के बाद में ज्योतिष और ये सारी चीजें। अभी जैसे आलोक जी पूछ रहे थे खजाने में क्या क्या, मैं कौन खजाने में देने वाला, आई डोंट नो, मैं तो कुछ भी नहीं जानता। आपको कितना मिलने वाला है, मेरे माध्यम से कितना मिलने वाला है, ये परमात्मा ने पहले से डिसाइड कर दिया, आपको इतना मिलने वाला है।
कई बार ऐसी चीजें होती हैं जो मेरे दिमाग में होती हैं कि ये आपको बताना है, और फिर वो दिमाग में से मिस हो जाती है। क्लास ले रहे हैं, मिस हो गई दिमाग में से, मैं बाद में आपको ऑडियो डालता हूँ, ऐसा ऐसा है, या ये चीज छूट गई। और उसमें से मजे की बात ये है कि जो जिसको नहीं मिलना थी वो चीज, वो ऑडियो को देखता ही नहीं, वीडियो देख लेगा, सब कुछ देख लेगा, वो नोट्स देख लेगा, लेकिन वो जो ऑडियो में बात बोली गई वो व्यक्ति नहीं खोल के देखेगा, डेफिनेटली नहीं देखेगा, क्योंकि वो चीज अगर मैं भूला हूं, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो बात कन्वे नहीं होना थी। आपके पास जब भी कोई क्लाइंट आएगा तो वही क्लाइंट आएगा जिसका सॉल्यूशन आपके पास में, ठीक है ना। बिल्कुल ये डिवाइन एनर्जी है। आप लोगों से निवेदन, जब रूपचंद जोशी जी जो थे, उन्होंने जब इसको लिखा तो एक लाल कलर की डायरी पे लिखा, लाल पेन से लिखा उन्होंने, तो इसलिए लाल किताब नाम दिया। सर ये क्यों लाल किताब क्यों रखी इसका नाम? लाल, उन्होंने क्या किया उस समय, जो पांडुलिपियां आई उनके पास, तांबे की पांडुलिपियां थी जिसमें लिखा हुआ था, तो उस समय उन्होंने क्या किया, जिस किताब में लिखना शुरू किया वो उसका कवर भी रेड, लाल किताब था, और रेड पेन से उन्होंने लिखा, तो उसका नाम फिर उन्होंने लाल किताब ही दे दिया। तो ऐसा है कि भाई ये एक चीज तो ये हो गई। दूसरा, उनके प्लानेट के पर्पज से फौजी थे, मतलब उसमें थे, रिटायर्ड जनरल, ब्रिटिश गवर्नमेंट में थे, उनकी फौज में थे, तो मंगल वहां बहुत एक्टिव था उनका, रेड चीजें उनको बहुत पसंद रही होंगी, ऐसा अपन अनुमान लगा सकते। आपसे भी निवेदन, जब भी आप अब इसको नोट जरूर करना, जो जो चीजें मैं जैसे नोट्स जरूर बनाना, ऐसा नहीं कि पीडीएफ तो मिल ही जाएगा, एक रेड कलर की कॉपी आप अपने पास जरूर रखें, रेड कलर की कॉपी, रेड पेन, सुबह वहां से आना शुरू होती है। नोट्स बनाइए। नोट्स बनाने से होता क्या पता, मरकरी एक्टिव होता है, आपका बुध एक्टिव होता है। जब आप अपने को अच्छी तरह से, मरकरी को अगर एक्टिव करना चाहते हैं तो लिखें, बोलें, पूछें, मरकरी एक्टिव होता है इसको, है ना। तो केतु भी होता है ना, क्या केतु भी एक्टिव, केतु भी सही हो जाता है। लर्निंग से केतु सही होता है, लर्निंग अपन कर रहे हैं, बट अभी बुध के लिए हमें क्या करना है, बुध के लिए लिखना भी है। बुध को एक्टिव करने के लिए आप नोट्स बनाइए, हाथ से नोट्स बनाइए, बोलिए, ये चीजें बहुत जरूरी हैं, ठीक है ना। तो अपन जो चर्चा कर रहे थे कि खजाने में से क्या निकलेगा, या क्या कौन सा कोर्स आगे आएगा, मुझे नहीं पता। आप ये वाला कोर्स तक आपको पता है कि 2 दिन तक पहले नहीं पता होता कि यार एकदम से, और एकदम से इच्छा होती चलो अब ये कोर्स लॉन्च कर देते। आई डोंट नो कि आगे क्या आएगा। जब हम बात कर रहे हैं वास्तु की, तो नॉर्मल सबको पता है कि एक नॉर्मल वास्तु होता है। तो जातक के अनुसार जब हम वास्तु करते हैं, जो नेटिव है जिसके जहां आप वास्तु करने गए, उसी कुंडली देखा, और उस कुंडली के अनुसार जैसे प्लैनेटरी पोजीशन होती है वैसा हम उसका वास्तु कर सकते हैं, कर देते हैं। और घर के अंदर जो करेक्शन की आवश्यकता होती है अपन कर देते हैं, जैसा भी है। लेकिन इसमें एक चीज का आपको याद रखिए, हमें तोड़फोड़ नहीं करना, किसी भी तरह की तोड़फोड़ को अवॉइड करना है बहुत ज्यादा, क्योंकि तोड़फोड़ करने से होगा क्या, शनि खराब हो जाएगा। क्योंकि अगर मान लीजिए यहाँ पर हर प्लैनेट का अपना एक महत्व है, अगर आपने घर में तोड़फोड़ कराई या कोई व्यक्ति घर में तोड़फोड़ कराता है तो कहीं ना कहीं वो शनि को डैमेज करता है। और उस समय अगर वर्षफल कुंडली में या उसी कुंडली में कहीं शनि, किसी पीछे से म्यूट करके रखिएगा प्लीज, सभी से एक निवेदन जरूर है कि म्यूट करके आज इंट्रोडक्टरी टाइप का सेशन रहेगा, नंबर रितेश राजेंद्र जी म्यूट कर लीजिए मुझे यहाँ, नहीं तो सभी के लिए मैं सभी को फिर एक साथ म्यूट कर दूंगा, फिर आप लोग बीच में कुछ बोल नहीं पाओगे, पूछ नहीं पाओगे, और वन साइड क्लास चलने लगेगी तो फिर आपको ही शायद अच्छा ना लगे, है ना। अगली बार आवाज आएगी तो मैं सबको यहाँ से म्यूट कर दूंगा, ठीक है। मेरी आदत में नहीं है सबको म्यूट करना, बट अगर थोड़ा सा ध्यान रखिए, ठीक है ना। तो तोड़फोड़ नहीं करना है ना, शनि खराब होगा। तो शनि खराब होगा तो जब इसमें कुंडली होती है फिर एक वर्षफल कुंडली बनती है,
हर साल की एक अलग कुंडली। तो हर व्यक्ति को मेरा सजेशन, जो जितने लोग हैं, हर साल अपना वास्तु को चेक करो, कुंडली को चेक करो, अभी कौन सा हिट आने वाला है। अभी समझो कि लगभग पिछले महीने जब मैं अपनी कुंडली को रीड कर रहा था ऐसी, तो एकदम से मुझे समझ में आया यार 25-26 तारीख के आसपास मामला गड़बड़ होने वाला है ना। मुझे ऐसा लगा कि ये प्लानेटरी पोजीशन चेंज होगी, गोचर चेंज होगा, ये यहाँ जाएगा और ये मेरा 6th हाउस को एक्टिव कर देगा। ठीक है, और मेरा 6th हाउस एक्टिव होगा, इसका मतलब मुझे क्या होगा, 6th हाउस एक्टिवेट होगा तो मेरे को परेशानी कहाँ आएगी, कहाँ आएगी प्रदीप जी परेशानी मुझे? सर, अनजान शत्रुओं का भय, कॉपरेशन कम हो जाएगा, रोग ऋण शत्रु का घर है ना, रोग ऋण भी हो रोग जाएगा। ऋण शत्रु सर, रोग रोग हो ऋण सकता- शत्रु। रोग ले सकते हैं, है ना। सर पेट का रोग भी बोल सकते रुको, तो हैं। पेट का रोग भी हो सकता है ना, पेट का रोग आ जाएगा। और 6th हाउस तो पेट एक्टिवेट का होता रोग- है तो पैसा भी आ जाता है। 6th हाउस एक्टिवेट होगा तो क्या आएगा, पैसा आएगा कि नहीं आएगा? जो लोग केपी जानते हैं, जी सर, पैसे का इनिशिएशन यहीं से होता है। ठीक है ना। तो मेरा 6th हाउस एक्टिवेट हुआ लगभग 24-25 तारीख के आसपास। ठीक है, अब 24-25 तारीख के आसपास जब 6th हाउस एक्टिवेट हुआ तो मुझे कुछ प्रिकॉशंस जो लेना थे वो ले लिए, बट पेट की प्रॉब्लम शुरू हो गई। ठीक है, और नया बैच स्टार्ट कर दिया तो आ गए ना दोनों चीजें, है ना। पैसा आप लोग मुझे दे रहे हो, फीस दे रहे हो, पैसा आ गया और पेट की प्रॉब्लम शुरू हो गई। तो ये चीजें काम जैसे आपने कोर्स स्टार्ट किया और वहाँ पे ये फीस आनी शुरू हो गई तो उससे वो वाला भाव कट नहीं जाएगा, तो उसमें पेट की प्रॉब्लम तो दोनों एक्टिव दोनों रहेंगे। चीजें देगा ना, ऐसा थोड़ी है कि अच्छी चीज दे दे खराब चीज ना ये मिले। कहते हैं ना वो एक यूटिलाइज हो जाता है तो सर दूसरा अरे वो ऐसा फिर देखो, दोनों चीजें यूटिलाइज हो। 6th हाउस एक्टिव हुआ तो 6th हाउस की जो चीजें हैं वो यूटिलाइज होंगी, कोई ना कोई कारक तत्व तो डैमेज होगा, कोई ना कोई बेनिफिट मिलेगा आपको, है ना। तो वो तो होगा, दोनों चीजें ही अपना काम करेंगी, असर दिखाएंगी। ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि एक को अपन ने यूज कर लिया। हाँ, ये बात सही है कि जो प्लानेट आपको गड़बड़ करने आ रहा था उस प्लानेट का यूज कर अगर आप कर लोगे तो चीजें कुछ हद तक आप बच जाओगे ना। सर हो सकता है बाधक और मारक की कोई दृष्टि हो, कुछ इस तरीके का भी होगा, इसीलिए आपका पेट का रोग प्रोमिनेंट हो गया। मैं ये सारी चीजें बताई ना, यही बात कह रहा हूँ कि मैंने ये देख लिया था पिछले महीने जब मैं कुंडली को, मैं इसलिए कह रहा हूँ आपसे, एक साल में मतलब एक साल में अपनी कुंडली को रीड करके देख लिया करो कि अब क्या चीज चलने वाली है ना। ऐसा मैं बता रहा हूँ। खैर, अपने सब्जेक्ट के ऊपर बढ़ेंगे। ये चीज इसलिए मैंने आपको बताया कि ये काम करती हैं, सटीक काम करती हैं, निकालना आना चाहिए प्रॉपर। ठीक है ना। तो जब भी आप तोड़ फोड़ मचाते हो घर में तो शनि कहीं ना कहीं डैमेज, फिर अगर उस समय वर्ष फल कुंडली में या उसमें आया है तो फिर परेशान करेगा। तो हमारे मतलब कौन सा घर खराब है, कौन सा प्लानेट हमें खराब है, तो ये सब चीजें अपने को देखना है, कुंडली के अनुसार देखना है। तो ये चीजें जब गोचर में आती हैं, गोचर मतलब प्लानेट का ट्रांजिशन जब आता है या हमारी दशा महादशा आती है तो ये चीजें एक्टिवेट होती हैं और उनका इम्पैक्ट हमारे जीवन पर पड़ता ही पड़ता है, देखने को मिलता ही मिलता है उस समय। ठीक है, सर और वर्षफल कैसे देखते हैं? आएगा, सब चीजें आएगी। आज तो मैं बिल्कुल इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, आप सब चीजें भूल जाओ, है ना। बिल्कुल आप समझो, चीज को समझो आज। अब जैसे मानो कि जब हम काम करेंगे या जिस समय जो प्लैनेट एक्टिवेट होगा, ऑटोमेटिक मतलब क्या होगा, आप उस प्लैनेट के ऑटोमेटिक काम कर लोगे, उस प्लैनेट की चीजें आप घर में लेके आ जाओगे। ऑटोमेटिक जिस जगह वो प्लैनेट अपना इफेक्ट दिखा रहा है वो चीज उठा के वहां रख दोगे, और ये होता है ना। आप लाना नहीं चाहते हो वो सामान, आप ऑटोमेटिक ले आते हो। तो ये हम सीखेंगे कि कौन से प्लैनेट का कौन सा सामान है, कैसे है, क्या होगी। तो अपन इसमें सॉल्यूशन कैसे देखेंगे, पहले तो हम ये चीज देखेंगे कि कौन सा प्लैनेट कहाँ गड़बड़ कर रहा है, और फिर घर में जब वास्तु करेंगे देखेंगे तो उस प्लैनेट की चीज को हम वहां से हटा देंगे, बस हो गया वास्तु। हमें कोई तोड़ फोड़ नहीं करना, कोई बहुत बड़ी रेमेडी नहीं करना, कोई बहुत ज्यादा ऐसी चीजें नहीं करना जिसको
हमें बहुत ज्यादा खर्चा करना हो, इतना अल्टीमेट है ये साइंस। लेकिन प्लानेट को हटाना या उसको शिफ्ट करना बड़ा मुश्किल काम है। मैंने बताया ना, जैसे गौच के जैसा वो चिपका रहता है, वो आप एक जगह से हटाओगे वो दूसरी जगह अपनी पोजीशन ले लेगा। लेकिन अब इस कोर्स को करने से होगा, ये कोर्स को करने से ऑटोमेटिक आप अवेयर हो जाएंगे, उस चीज के प्रति अवेयर हो जाएंगे, है ना। तो जब भी हम वास्तु तो सर क्या इस कोर्स के लिए कुंडली का ज्ञान होना आवश्यक है? मैं सब सिखाऊंगा, जितना आवश्यक है वो सब सिखाऊंगा। ओके ओके, थैंक यू। जितना आवश्यक है वो सब चीजें आप सीखने वाले, ठीक है ना। तो एक्चुअली में क्या होता है, जब अपन वास्तु भी करते हैं या जो भी चीजें देखते हैं, तो हम उन्हीं चीजों को देख पाते हैं जिन जिन चीजों की नॉलेज हमें होती है पहले से, जिन चीजों को हम जानते हैं, वहीं तक तो हमारी दृष्टि पहुंचेगी ना। मुझे पता है ये चीज खराब है, तब खराब पे मेरी दृष्टि पहुंचेगी अगर मुझे पता है कि ये खराब है। और अगर मुझे पता ही नहीं है कि ये चीज खराब है, तो मैं उस चीज का उपाय कर पाऊंगा क्या? नहीं कर पा सकते। हम धीरे 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 जब इस कोर्स को कंटिन्यू करते चले जाएंगे, धीरे धीरे चीजों को समझते चले जाएंगे, तो हम उन चीजों के प्रति अवेयर हो जाएंगे। तो उस प्लैनेट को जब हमें शिफ्ट करना है, हटाना है, तो फिर आराम से अपन हटा पाएंगे उसको, है ना। चीजों को कोरिलेट करना अपने को समझना है। अब ये जो लाल वास्तु की बात, अपन लाल किताब एस्ट्रो वास्तु की बात करी, तो एक्चुअली में ज्योतिष की जब अपन बात करते हैं, ज्योतिष का कोई मतलब, कभी चर्चा अपन ने की थी ना पहले, ज्योतिष का मतलब नवीन चंद्र जो ईश्वर की तरफ ले जाए, या दी हुई ज्योति, ज्योति प्लस ईश, ज्योतिष, ईश्वर की दिखाई हुई ज्योति। ईश्वर ने जिस ज्योति को दिखाया, कोई आज का साइंस नहीं है, ये बहुत प्राचीन हमारे ज्योतिष जो थे, जो हमारे ऋषि मुनि थे, उनका साइंस। लाल किताब की बात कर रहे हैं इसलिए वो कुछ ही साल पुराना है ऐसा मान रहे हैं, बट तो बहुत पुराना है। और इस लाल किताब का जो कम्युनिकेशन है, प्लीज पीछे से म्यूट, आवाज आ रही नवीन चंद जी की यहाँ से। तो लाल किताब का जो कॉम्बिनेशन है, वो लाल किताब की माँ जो है, लाल किताब है हमारी, लाल किताब की माँ है वैदिक ज्योतिष। सब चीजें निकली हुई हैं वैदिक ज्योतिष से। तो लाल किताब कौन है माँ, लाल किताब की माँ कौन हो गई? मतलब लाल किताब निकली है वैदिक से ही निकली हुई है। तो वो वैदिक तो सभी चीजों का ही, जितनी भी ऑकल्ट साइंस उन सबकी माँ है। आप इसको मौसी मानो, लाल किताब मौसी हो गई। अपने लिए अपन सीख रहे हैं ना, लाल किताब मौसी और वैदिक माँ। तो माँ से ही कोई चीजें मौसी के पास आएंगी। जैसे हम लोग कहीं जाते हैं, मान लो कहीं घूमने जा रहे हैं, मान लो मौसी के यहाँ जा रहे हैं या कहीं भी घूमने जा रहे हैं, तो अपने घर का पूरा सामान उठा के ले जाएंगे या जो जो चीजें हमें जरूरी होंगी वो चीजें ले जाएंगे? जितनी आवश्यक चीजें होंगी वो सब हम उठा के अपने साथ में लेके जाएंगे, सारी चीजें नहीं लेके जाएंगे। तो ऐसे ही क्या हुआ, वैदिक ज्योतिष से कुछ चीजें इस लाल किताब के अंदर ली गई हैं, ठीक है। ग्रहों को लिया गया, वहां से हाउसेस को लिया गया, दृष्टियों को लिया गया, ठीक है। कैसे लेते हैं, क्या होते हैं, कई सारी इसकी विधाएं हैं। वैदिक ज्योतिष है, जैमिनी पद्धति है, नाड़ी ज्योतिष है, केपी है, केपी एस्ट्रोलॉजी, कृष्णमूर्ति पद्धति, और लाल किताब तो हम है ही, है ना। तो इसको अब रूपचंद जोशी जी, जो उस समय आप सोचो कि एक फौजी जो व्यक्ति थे और फिर उन्होंने इतनी बड़ा साहित्य लिखा। तो जब भी मतलब आपके पास एक से ज्यादा नॉलेज होती हैं, आप एक से ज्यादा फील्ड में काम करने लगते हैं, एक से ज्यादा फील्ड को सीखने लगते हैं और वो सारी चीजों पे आप काम करते हैं, तो निश्चित रूप से आप ये मानिए कि आपके ऊपर किसी ना किसी डिवाइन एनर्जी का सपोर्ट है। कोई ना कोई डिवाइन एनर्जी आपकी हेल्प कर रही है। बिना उस डिवाइन एनर्जी की हेल्प के आप एक सब्जेक्ट भी नहीं सीख सकते। जब आप मल्टी टाइप सब्जेक्ट सीख पाते हो, मल्टी सब्जेक्ट को सीखते हैं, तो निश्चित पीछे से बहुत आवाज आ रही है सर, सॉरी। मैं वही कर रहा हूँ, मैं म्यूट कर रहा हूँ सभी को।
मैं तो सभी हम को लोग म्यूट सब यहाँ से कर एडल्ट रहा हैं, हम लोग पर हूँ। अभी मैंने सभी को यहाँ से म्यूट कर दिया है। लास्ट के 15 मिनट आपको मिलेंगे, तब मैं क्वेश्चन आंसर उस समय कर लूंगा। अभी अपन सब्जेक्ट को आगे बढ़ाते हैं। तो थोड़ा सा, तो जो हम बात करते हैं मल्टी टैलेंटिंग की बात करते हैं, आप जो हम विद्याओं की बात करते हैं या ऑकल्ट साइंस की जब सीखने की बात करते हैं, तो ये साइंस जो है ना, ये डिवाइन हेल्प जब आपको मिलती है, कोई ईश्वरीय दैवीय कृपा जरूर है, आप समझ लीजिए। अगर आप मल्टी टाइप चीजें सीख पा रहे हो, है ना कोई दैवीय कृपा आपके ऊपर होगी, तभी आप उसको सीख पाएंगे, तभी आप उसको पढ़ पाएंगे। और लाल किताब के अंदर जितनी गहराई के साथ में उन्होंने चीजों को लिखा है, आप जैसे जैसे उसको पढ़ते चले जाएंगे, समझते चले जाएंगे, यहां तक कि दो प्लानेट मिलके एक प्लानेट बनाते हैं। मतलब ये लाल किताब के अंदर ही बताया गया कि दो प्लानेट मिलके आप एक प्लानेट को बना देते। जैसे हम मरकरी की बात करते हैं, बुध की बात करते हैं, तो बुध जो प्लानेट है वो दो प्लानेट को मिल बना के बना। कौन कौन से? इस राहु प्लस गुरु। राहु और गुरु यहां मिला, वहां पर क्या हो गया? बुध मरकरी बन गया। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि चीजें जो घर में रखी हुई हैं, वो चीजें कभी किसी प्लैनेट का रूप ले लेती हैं, कभी दूसरे प्लैनेट का रूप ले लेती हैं। वो इसी कारण से होता है कि दो प्लैनेट मिलकर एक मसनूई प्लैनेट का निर्माण कर देते हैं। आगे सीखेंगे मसनूई प्लैनेट क्या होता है मतलब। तो इसकी अपन चर्चा करेंगे क्लास में, धीरे धीरे बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे। अभी एक इंट्रोडक्शनी सेशन में आपको दे रहा हूं। दूसरी जो वाली बात होती है कि सबसे ज्यादा अगर जीवन में तबाही मचाने का अगर कोई काम करता है तो है वो राहु केतु शनि। मेटेरियलिस्टिक चीजों की कृपा भी यहीं से आती है और चीजों को खराब भी यही करते। ज्यादातर केसेस में ये खराब ज्यादा और देंगे भी। तो अगर मान लीजिए दिया भी है तो बाद में सब कुछ ले भी जाएंगे, ऐसा भी हो जाता है। तो जब भी सबसे पहली जो वास्तु में आता है, वास्तु में सबसे पहली जो चीज आपको करना है वो करना है डिक्लटिंग, कबाड़े फटाना। क्लटिंग जो आपके जहां है जितनी भी है वो सबको आपको साफ करना कंपलसरी है। क्योंकि चीजें अस्त व्यस्त अगर जिस घर में होंगी, वहां निश्चित रूप से उन्हीं चीजों के माध्यम से आप प्लानेट को समझ लेंगे कि इस घर में, इस घर के व्यक्ति के कौन सा प्लानेट खराब है। समझो किसी के घर में कपड़े अस्त व्यस्त हैं, सिले हुए कपड़े जो हम रखते हैं अलमारी में अस्त व्यस्त हैं, कुछ ही दिन में उसकी अलमारी वापस से खराब हो जाती है, वो जमाता है बेचारा 2 दिन बाद, फिर अस्त व्यस्त। कौन सा प्लानेट खराब है? वीनस। क्योंकि हम शुक्र से हम अपने सिले हुए वस्त्र जो हैं वो सेकते हैं, तो वीनस खराब है। 100% आपकी कवर्ड के अंदर अगर कपड़े अस्त व्यस्त हैं, 100% आपका वीनस को राहु से डैमेज है, राहु से वीनस का कंजम्पशन है। एक बांसुरी होती है, बांसुरी लोग बजाते हैं, कितनी मधुर ध्वनि आती है। बांसुरी क्या है? जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं ये सब क्या होते हैं? ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हमारे मरकरी होते हैं। और इनको जब तक बजाते रहेंगे, और मरकरी जैसे मान लो फ्लूट की बात करें, अपने में बांसुरी की बात की, तो इसके अंदर हवा हम फूंकते हैं, शंख है, हवा हम फूंकते हैं तब बजता है, ध्वनि मधुर आती है। लेकिन अगर आप उसका उपयोग ना करें तो वो राहु का रूप ले लेगी। और जब उसमें आप हवा यानी ऑक्सीजन जब आप उसके अंदर फूकेंगे, उसमें से मधुर स्वर लहरियां निकलने लगेंगी और वो बुध का रूप ले लेगी। ठीक है, लेकिन आपने ऐसे ही रख दिया तो वो राहु का रूप ले लेगी। ऐसी कंडीशन में हम चीजों को समझेंगे, देखेंगे। मैं थोड़ा सा आपको टेस्ट दे रहा हूं कोर्स का, आपको चीजें समझ में आए। जैसे राहु केतु मिलेंगे, वीनस बना देंगे। अब कुछ लोगों का प्रश्न ये होता है कि राहु केतु कुंडली में कभी साथ साथ आ ही नहीं सकते, वो तो एक दूसरे से एक 180 एक्सिस में रहेंगे, कैसे आएंगे? तो चीजों के माध्यम से, जैसे बांसुरी को हमने बजाया तो वो बन गई बुध, नहीं बजाया तो बन गई राहु। ऐसे ही जब हस्बैंड वाइफ का रिलेशन बनता है
उस समय वीनस का निर्माण हो जाता है, राहु केतु मिलते हैं वहां। कैसे मिलते हैं वो चीज बताऊंगा डिटेल में, ठीक है ना। ये चीजों को ऐसे प्लानेट का निर्माण हो जाता है उन क्रियाओं के द्वारा, उन वस्तुओं के द्वारा। अब वो आपके लिए पॉजिटिव हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, ये सारी चीजें आप सीखेंगे, समझेंगे अपन को, है ना। तो जब भी घर में कबाड़ा होगा, राहु एक्टिव होगा, तो राहु 3 जगह पर सबसे ज्यादा इफेक्ट डालता है। जब भी राहु घर में आएगा 3 जगहों पर इफेक्ट डालेगा। सबसे पहले वो इफेक्ट डालता है मार्स के ऊपर, मंगल के ऊपर। मंगल के ऊपर का आएगा तो क्या करेगा, घर में गुस्सा, चिड़चिड़ाहट, झगड़ा, ये सब चीजें खराब होंगी। सबसे पहले ये चीजें शुरू होंगी। सेकंड, वो इफेक्ट डालता है आपके मून के ऊपर, चंद्रमा के ऊपर। चंद्रमा किसका कारक है, आपकी शांति का कारक है, आपके मन का कारक है। मेंटल स्ट्रेस आपको देना शुरू करेगा, ठीक है। आपके जीवन में फाइनेंशियल फॉल, फाइनेंशियल डाउन आना शुरू हो जाएंगे, चंद्रमा को खराब किया अगर राहु ने, ठीक है। और अगर सूर्य को खराब किया, सूर्य क्या है आपकी, आप ओवरऑल बॉडी कौन सी है पार्ट, ओवरऑल आपका स्वास्थ्य किससे देखते हैं, ओवरऑल है क्या आपका शरीर जो है, पूरा शरीर, सूर्य, तो हेल्थ डाउन होने लगेगी आपकी, कहीं ना कहीं बॉडी पर इसके स्वास्थ्य को वो खराब करेगा। तो राहु जिस भी ग्रह से जुड़ता है, जिस भी ग्रह से जुड़ता है, उस ग्रह के कारक तत्वों की हानि करेगा, ठीक है ना। जैसे शुक्र की बात मैंने की, कपड़े अस्त व्यस्त होंगे। बुध की मैंने बात की, बुध में कैसे पहचानेंगे बुध खराब है, आपके पेपर्स, बुध क्या है, आपके पेपर्स हैं, आपकी फाइल्स हैं, आपकी मैगजीन्स हैं, आपकी किताबें, जो भी चीजें हैं, दिस इज बुध। तो जिस व्यक्ति की फाइलें अस्त व्यस्त पड़ी हैं, जिस व्यक्ति के कागज अस्त व्यस्त पड़े हैं, उसे पता ही नहीं, ढूंढना पड़ता है उनको कागजों में, मरकरी खराब है 100%। और जिसका मरकरी बहुत टॉप होगा ना, आपने इधर पूछा वो चीज कहाँ है, तुरंत 1 मिनट के अंदर वो फाइल खींचेगा, उसमें से वो पेपर निकाल के, उसे ये तक पता होता है कि वो पेपर कहाँ लगा हुआ है। और जिसका मरकरी खराब होगा उसे ये नहीं पता होगा कि वो पेपर रखा कहाँ है, कैसे रखा है, ढूंढना, 10 फाइलें ढूंढेगा तब जाके एक पेपर। क्यों, मरकरी वहां पर राहु से खराब हो, ठीक है। कबाड़ा मतलब मंदिर, हम गुरु से देखते हैं, तो अगर गुरु खराब होंगे तो फिर सबसे पहले मंदिर में जाके धूल इकट्ठी हो जाएगी व्यक्ति, है ना। तो ये सारी चीजें हैं जिनके माध्यम से अपन समझ सकते हैं कि किस प्रकार से हमारा कौन सा प्लानेट वीक है, खराब है, कौन सी चीजें हैं, है ना। तो जब भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वगैरह आपके घर में हैं तो उनको साफ सफाई करें, घर की साफ सफाई करें, हमेशा डस्टिंग करते रहें, मतलब झाड़ा पोंछा ये सब चीजें चलना चाहिए, तभी काम होगा। नहीं तो आपको वो पॉजिटिव वाइब्रेशंस जो चाहिए वो मिलना ही नहीं है, मिलते ही नहीं है ना। शंख, अगर घर में पूजा स्थान पर अगर शंख रखा हुआ है तो निश्चित रूप से आपको उसको बजाना है, और ऐसा शंख का उपयोग नहीं करना जो बजता ही नहीं, सिर्फ आपने शोपीस के लिए वहां पर रख रखा है। तो पूजन करिए फिर, नहीं तो वहां पर पूजन का एक विधान भी है कि अगर आप पूजन करते हैं किसी चीज की तो फिर वहां राहु एक्टिव नहीं हो पाता, तो उसको किसी ना किसी तरह से आप उसको यूज में ले लीजिए। राहु कालिक भी लगाता है, काले काले धब्बे दिखना, सीलन वगैरह, ये सारी चीजें जो हैं, आप सोचिए ना कि सूर्य को ग्रहण लगाने वाला एकमात्र प्लानेट सूर्य तो कितनी एनर्जी वाले, सारे ब्रह्मांड को कितनी एनर्जी देते हैं, वो प्लानेट को ही जितने इफेक्ट कर दिया, तो वो उसका अस्तित्व की बात अपन करते हैं। जब भी घर में इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम आपके खराब होने लगे, समझ लो राहु डिस्टर्ब, अचानक से एकदम से पता लगा चलते चलते इलेक्ट्रॉनिक आइटम, अब ये खराब हुआ, दूसरा खराब हो गया, फिर एकदम से तीसरा खराब हो गया। ये सारी चीजें जो हैं ये आपकी राहु से देखी जाती है। 1 सेकंड के लिए मैं ब्रेक ले रहा हूँ, थोड़ा सा, 1 मिनट, है ना। तो कभी कभी बीच में थोड़ा सा
फ्लो गड़बड़ भी होता है। तो आपको क्या करना है, ये प्लानेट को समझते हुए, जो प्लानेट जहां परेशानी कर रहा है अपने को समझेंगे और वो उस प्लानेट का सामान हम वहां से हटाएंगे। घर में साफ सफाई, कबाड़ा इकट्ठा बिल्कुल नहीं होने देंगे, किसी भी तरह का कबाड़ा नहीं इकट्ठा होने देंगे। और अपने को हमेशा इस चीज का ध्यान रखना है कि सारी चीजों को, इवन दैट आपके लैपटॉप में जो चीजें हैं, आपके मोबाइल में जो चीजें हैं, उन फाइलों को भी आप हटाइए। उनको समय समय पर, अगर आपको लगता है कि ये चीज काम की है, मतलब आपने देख लिया हमारा व्हाट्सएप पे इतने सारे मैसेज आते हैं, उनको हम कितने दिन में साफ करते हैं, साफ कीजिए, आदत डालिए। मोबाइल में भी फाइलों को प्रॉपर तरीके से सेव करके रखें, और कंप्यूटर में भी जो आपकी फाइलें सेव हैं वो प्रॉपर तरीके से अरेंज हों। आपको पता होना चाहिए कि मेरी इस हार्ड डिस्क के इस पार्टीशन में, इस फोल्डर में ये वाला फाइल है, इस प्रकार से अरेंज कीजिए। ऐसा नहीं कि आपने डाउनलोड आज कर लिया, वो डाउनलोड वाला फोल्डर ऐसा कैसा पड़ा है, पिछले 4 साल से फोल्डर को हमने देखा ही नहीं। अरे आपका उपयोग हो गया उस फाइल को, दैट्स इट। या तो उसको उसकी जगह पर पहुंचाओ, नहीं तो खत्म करो। तो ये भी चीजें इफेक्ट डालती हैं आपके माइंड पर, है ना। तो ये चीजों के माध्यम से अपन थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे। आज थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, इंट्रोडक्शन बहुत हो गया। तो एक व्हाइट बोर्ड ले आते हैं, कुंडली की बात अपन कर लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। जो लोग बिल्कुल नए हैं वो समझिए, और जो लोग पुराने हैं वो भी समझिए। जब जब भी हम बात करते हैं कुंडली की, आपकी पत्री की, जन्म पत्री की, तो एक पत्री होती है जो आपके जन्म के समय बना दी गई, यानी जब आपने इस धरती पर अवतरण लिया, आपका अवतार इस धरती पर हुआ, उस समय का जो डेट ऑफ बर्थ और टाइम था वो सॉफ्टवेयर के अंदर डाला गया। सबको सॉफ्टवेयर का यूज करना आता ही है, नहीं आता हो तो मैं लिंक आपको शेयर कर दूंगा, उसमें आप आराम से कुंडली बना सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस डालिए, कुंडली बन के तैयार। तो इस प्रकार से कुंडली होती है। तो जैसे मैंने कहा वैदिक, तो यहाँ वैदिक के रूल कुछ लगेंगे, कुछ नहीं लगेंगे। जैसे वैदिक के रूल में क्या है, जिनमें से जो लोग जानते हैं वो बताते हैं कि जैसे ये हाउस नंबर है, मतलब यहाँ पर हाउस नंबर ये 1 है, ये हाउस नंबर 2 है, ये हाउस नंबर 3 है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये 12 हाउस हैं। जब आपने जन्म लिया तो आपको ईश्वर ने ये 12 खाने आपको दे दिए, 12 घर आपको दे दिए कि इन घरों का आप उपयोग आराम से कर लीजिए। जब इस कुंडली की बात करते हैं तो आप जब अपनी कुंडली देखेंगे तो दिस पॉसिबल कि आपको जैसे मैंने नंबर लिखे हैं ऐसे नंबर ना मिलें, और आपकी कुंडली में नंबर कुछ इस प्रकार से मिल सकते हैं। मान लीजिए यहाँ 5 लिखा हो, तो अगर यहाँ 5 लिखा है आपकी कुंडली में, यहाँ 5 लिखा है तो उसी के क्रम से सारे नंबर शुरू होंगे। 5 यहाँ पर आएगा, फिर 6, यहाँ आएगा 7, यहाँ आएगा 8, यहाँ आएगा 9, यहाँ पर 10, इस तरह से ये चलते चले जाएंगे। 11, 12, 1, 2, 3, 4, ऐसे यहाँ पे पूरी यात्रा चलती है। तो आपको क्या ध्यान देना है, मतलब आपके लिए ये जो फर्स्ट हाउस है, दिस इज ऑलवेज फर्स्ट हाउस। लाल किताब के अंदर फर्स्ट हाउस इज ऑलवेज फर्स्ट हाउस। दिस इज, आपकी कुंडली शुरू होगी तो मेष राशि से ही शुरू होगी, बाकी के जो प्लैनेट जहां जैसे बैठे हैं वैसे की वैसे। ठीक है, एक चीज तो ये हो गई। दूसरी बात अपन करते हैं, कि कौन से प्लैनेटरी पोजीशन की अपन जब बात कर रहे हैं, तो जैसे कुंडली में ये जो 12 खाने दिए, इन 12 खानों की किसी ना किसी को लॉर्डशिप दे दी गई। कैसे दे दी गई, याद करने का तरीका बता देता हूं एक हिसाब से। कौन से घर का कौन मालिक है, जैसे मान लीजिए आपके मकान हो सकते हैं, 2 मकान है, 3 मकान है, 4 मकान है, किसी के 10 मकान है। तो 10 मकान आपने अपने नाम से तो नहीं ले रखे होंगे, इनकम टैक्स वाले छापा डाल देंगे। क्या करें, पत्नी के नाम से ले लिया, बेटी के नाम से ले लिया, दामाद के नाम से ले लिया, दोस्त के नाम से ले लिया। तो ऐसे ही
यहां पर भी सबसे पहले जब प्रकृति का निर्माण हुआ तो प्रकृति का मालिक कौन है? सन। ठीक है। और माँ कौन है? माँ किससे देखते हैं? मून। ठीक है। तो इस हाउस में मून है, इस हाउस में सन है, ये फादर है, ये मदर है, और इन दोनों ने 2 बेटों को जन्म दिया। मरकरी, एक मरकरी यहां, एक मरकरी यहां। ठीक है। सन और मदर ये दोनों मिले, इन्होंने 2 बेटों को जन्म दिया, इस मरकरी, और इस मरकरी ने अपनी एक गर्लफ्रेंड रख ली, इस वीनस। तो ये कौन पीछे रहेगा? ये भी रहेगा, ये भी रखेगा, रखेगा कि नहीं रखेगा? मैं कौन कम हूं? इसने भी अपनी गर्लफ्रेंड रख ली। अब क्या हुआ? जब वीनस ने, वीनस मतलब गर्लफ्रेंड आ गई, गर्लफ्रेंड से मत ले, वीनस को गर्लफ्रेंड से मत ले लेना है ना, वाइफ्स को देखते हैं इसको। मैं समझाने की दृष्टि से, एक कहानी की दृष्टि से आपको समझा रहा हूं कि कौन सा घर कहाँ का मालिक है। तो इस गर्लफ्रेंड की रक्षा के लिए लोग इसको परेशान ना करें, एक सेनापति नियुक्त कर दिया, दोनों के लिए अलग अलग मार्क्स दे दिया। अब ये सेनापति ही कोई गड़बड़ ना कर दे, तो इसको बुद्धि को ठीक करने के लिए क्या किया? एक गुरु बैठा दिया, गुरु जो इनको ज्ञान देते रहे, दोनों के पास में भाई, दोनों ज्ञान देते रहे जिससे ये कोई गड़बड़ ना करें। ठीक है। अब कोई बात हो ही जाए, परेशानी आ ही जाए, तो क्या करो? तब फिर एक न्यायाधीश बिठा दिया, जो न्याय करे, अगर कोई गलत करे तो न्याय करे। इस प्रकार से हमारे जो 7 प्लैनेट हैं वो यहाँ हमारे इन लॉर्ड के हाउस लॉर्ड होते हैं, मालिक होते हैं, इन घरों के मालिक, है ना, 7 प्लैनेट। अब इसमें भी 2 प्लैनेट और होते हैं, 9 प्लैनेट है ना। तो एक होता है राहु और एक होता है केतु। क्या रोल है इनके? जब भी कोई बात होगी तो राहु है पुलिस, आप कोई काम गलत करें या कुछ भी करें तो समझने के लिए राहु पुलिस पकड़ेगा। सटन के माध्यम से वो जज ने कहा पुलिस पकड़ो उसको, लेकिन छुड़ाएगा कौन? एडवोकेट। तो ये है पुलिस पकड़ेगा, एडवोकेट है केतु जो आपको छुड़ाएगा। अभी मैंने म्यूट, अभी अनम्यूट कर लेता हूँ, तो केवल इतना समझ लो। तो ये हमारे 9 प्लैनेट हैं, 9 प्लैनेट को अपने को समझना है, लाइन से जमा देते हैं फटाफट। तो सन, मून, मार्स, मरकरी, जुपिटर, वीनस, सैटर्न, राहु एंड केतु। तो यहां पर जो इन प्लैनेट को अगर आप देखेंगे तो यहां पर सन एक ही जगह बैठा हुआ है, यानी सन को किस हाउस की लॉर्डशिप है? ओनली 5। तो ये आपकी राशियां हैं, ये जो नंबर हैं ये 12 नंबर हैं, 12 हाउस, जैसे मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे 12 राशियां होती हैं हमारी। जैसे ये है फर्स्ट हाउस है तो फर्स्ट राशि ही है, पहली राशि है ना। दूसरा हाउस दूसरी राशि, तीसरा हाउस तीसरी राशि, चौथा हाउस चौथी राशि, पांचवा, ये 5 इस प्रकार से हमने इसको लिया। तो आप देखेंगे सन को एक ही जगह मिला 5 नंबर, मून को कितना जगह मिला? मून को भी एक ही नंबर, एक ही जगह मिला। मार्स को 2 जगह की लॉर्डशिप मिली, कहाँ की? 1 एंड 8। मरकरी को भी 2 जगह की लॉर्डशिप मिल गई, कहाँ की मिल गई? 3rd एंड 6। जुपिटर को कहाँ की मिल गई? 9 एंड 12। वीनस को कहाँ की मिल गई? 2 एंड
2 and 7। सैटर्न को कहाँ की मिल गई? सैटर्न को मिल गई 10 and 11। और राहु केतु के पास में अपनी कोई राशि नहीं मिलती, वो जिस प्लैनेट के साथ में बैठते हैं वो वैसा रिजल्ट उसको दे देते हैं। वो चीजें आगे अपन और सीखेंगे सामान कॉमन सेंस के साथ में। मैंने बताया राशियां कौन कौन सी होती हैं, फटाफट मैं बता देता हूं, आप लोग नोट कर लें। सबसे पहली है मेष, मतलब नंबर से पहचानना आना चाहिए राशि अपने को। मेष 2 नंबर, वृष 3 नंबर, मिथुन 4 नंबर, कर्क 5 नंबर, सिंह 6 नंबर, कन्या 7 नंबर, तुला 8 नंबर, वृश्चिक 9 नंबर, धनु 10 नंबर, मकर 11 नंबर, कुंभ 12 नंबर, इस मीन। तो ऐसे हमारी ये 12 राशियां होती हैं और इन 12 राशियों में अलग अलग राशि में अलग अलग राशि की लॉर्डशिप अलग अलग प्लैनेट के पास में है, जिसके माध्यम से हम काम करते हैं। ये आपको याद रखना है, करना है। फिर हम आगे की चर्चा हम और करेंगे। आज मैं बहुत डिटेल में अभी क्लास नहीं ले रहा हूं, अभी थोड़ा सा मैंने टेस्ट दिया है, क्लास कैसे चलेगा, क्या होगा, ठीक है ना। क्लियर कर दूं इन सबको मैं? प्रदीप जी नोट कर लिया तो मैं, मुझे हैंड दिखा दीजिएगा। ओके ठीक है। तो अभी मैं अनम्यूट कर रहा हूं सबको। आपका अगर कोई क्वेश्चन अभी के क्लास से संबंधित है, अभी की पोजीशन में आप पूछ सकते हैं। संजना जी क्या पूछ रहे हैं बताइए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, गुड क्लास एज यूजुअल। थैंक यू। सर ऐसा लगता है जैसे सूरज को दीपक दिखा रहे हैं। इतनी अच्छी क्लासेस होती हैं यहाँ पे, सिंपल एंड इफेक्टिव। अच्छा सर, एक छोटा सा क्वेश्चन है। जैसे अभी आप वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात कर रहे थे, तो आजकल बहुत ट्रेंड है कि बच्चों को सिखाया जाता है, तो दे बाय गिटार और हारमोनियम, और काफी महंगे आते हैं, 12-15-20 हजार, नॉन वर्ड्स ऊपर ही होते हैं। तो बहुत लोग शौकिया सीखते हैं, आफ्टर दैट दे कीप इट असाइड, तो वो Yes. हैंग कर देते हैं। अब उसका क्या करेंगे? आप किसी को दे भी नहीं सकते। 101% वहां वो राहु का रूप ले ही लेता है। उनको सजेशन आपको ये देना है कि भैया हफ्ते में एक बार ही सही आपको उसके अंदर ऑक्सीजन देना है। राहु की कृपा वहां पर, हारमोनियम है, कुछ भी है, वहां से साउंड उसका निकालना है, देना ही है। शंख रखा हुआ है मंदिर में अपने को। ये क्वेश्चन आया है चैट बॉक्स में, फर्स्ट हाउस में कोई भी नंबर हो आपको नहीं देखना। फर्स्ट हाउस इज ऑलवेज फर्स्ट हाउस। आपकी राशि, आपकी जो कुंडली शुरू होगी वो मेष से ही शुरू होगी। बस हम प्लैनेट को उस जगह रख देंगे जैसे प्लैनेट है, बस प्लैनेट को रखेंगे, हाउस नंबर को अपन गिनेंगे कि ये कौन से हाउस में है, दैट्स इट। सर अगर मान लीजिए वो इंस्ट्रूमेंट है रखा हुआ और वो बच्चा ही आउट ऑफ स्टेशन या आउट ऑफ लाइक दूसरी कंट्री में चला गया, तो अब महंगा इंस्ट्रूमेंट होता है, दे आर नॉट रेडी टू गिव इट, उसमें क्या करेंगे? देखिए उपाय तो करना पड़ेगा। मतलब अपन ये कहें कि अब हम नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, वो चीज है, तो कम से कम इतना तो कर ही सकते हो कि भाई माँ बांध के रखा हुआ कुछ भी करा तो थोड़ा सा उसका मतलब थोड़ा सा उस पर डस्टिंग वगैरह साफ करते रहो, पहुंचते रहो, है ना। अच्छा सर, इसी में दो दो चीजें और पूछनी है। मैंने कई घरों में देखा है लोग हारमोनियम की पिक्चर लगा लेते हैं एज ए वॉल पे, वो तो फिर बिल्कुल ही गलत हो गया, है ना। और सर मैंने छोटे छोटे जैसे ये ढोलक तबलों के छोटे जो मिनिएचर्स आते हैं, लोग उनको अपने ड्राइंग रूम में डेकोरेट करके रखते हैं, तो वो तो नहीं रखनी चाहिए। के रूप में बिल्कुल। देखिए क्या होता है, हर प्लानेट मतलब जो भी चीज रखी है उसका कोई ना कोई मतलब होना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग तब होश में काम ना हो करके बेहोश में काम करते हैं। जैसे मैंने कहा भाई आजकल के समय में एक और सिस्टम चल गया है कि वो बुद्धा का सिर्फ सिर कटा
अब पता हाँ नहीं जी। कहाँ से वो एक आगे आगे सिर्फ बुद्धास को हमने बोले, और पता नहीं लोग कहते भी कैसे हैं, आई डोंट नो, ये मुझे समझ में नहीं आया। बोले मेमोरी को बहुत शार्प करता है नॉर्थ ईस्ट में बुद्धा की कटी हुई गर्दन को आप वहां रखने से, हाउ कैन पॉसिबल, है ना। एक सेकंड के लिए ब्रेक ले रहा हूँ, फिर मैं तो हो सकता है लोगों के लॉजिक होते हैं, बट जो लॉजिक अपने को समझ में नहीं आते तो वो थोड़ा सा अपने को समझना चाहिए कि कोई भी कटे हाथ पैर कटे हुए चीजें वगैरह कुछ भी अपने को ऐसे नहीं रखना है। कोई भी चीज लगाओ तो वो होश हो के साथ में लगा, इसीलिए क्लास है ना। तो अब अपन जैसे को अभी जैसे आप अभी बुद्धा की आगे बात, पूछेंगे गिफ्ट आइटम मिल गया बुद्धा का तो क्या करें, मैं खुद परेशान हूँ। अभी बेटी का बर्थडे था तो उस दिन उसको तीन तीन गिफ्ट जो मिले वो बुद्धा वाले कटे हुए सर के मिले, तो वही वही जो होता है, ठीक है ना। अब क्या करें, फेंक तो नहीं सकते ना, ठीक है। सर सेम मुझे भी ऐसा ही गिफ्ट मिला, 3 हाँ बुद्धा मैं कह रहा जैसे। हूँ मिलता ही है, ऐसा होता है, हाँ बट आप अवेयर हो तो फिर उसका ट्रीटमेंट मतलब कैसे करना है क्या करना है वो आप सर डिसीजन ले, हटाना रहेगा बताना ही उसको। चाहिए। मतलब अभी की सर पोजीशन में गमले भी जैसे चेहरे का शेप का एक मिनट गमला है रश्मि तो। जी बात कर रहे हैं, अभी थोड़ा सा मैं संजना जी के क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए फिर मैं आपसे बात करूँ। हाँ बताओ। सर जैसे अब बुद्धा की बात हुई है तो सर एक छोटा सा क्वेश्चन अगर आप उसको भी क्लैरिफाई कर दें कि मैं जिस भी घर में वास्तु करने जाती हूँ, मेरा आज तक का एक्सपीरियंस यही रहा है कि वहां पे 6-6 7-7 राधा कृष्ण लगे होते हैं। सर आई थिंक नहीं है ना ठीक? एक होना चाहिए। वो झूला झूलते हुए बहुत हाँ, सारे। वो एक्चुअली में क्या होता है शो पीस के रूप में लोग टांगने रखे हैं, कुछ भी करने हैं। ईश्वर के साथ में मजाक तो नहीं होना चाहिए, ये मेरा अपना बड़ी मानना बड़ी फोटो सर, एक ड्राइंग रूम में, मंदिर है। में अलग, इधर एक अलग। हमेशा जो है मतलब ईश्वर के साथ में नहीं होना चाहिए मजाक। ईश्वर है पूजने की चीज है, ईश्वर है ध्यान की चीज है, गुरु का फोटो है वो एक अलग है। मतलब बात बहुत मल्टी टाइप मतलब इस तरह का नहीं होना चाहिए, आजकल वो चलन में हो गया। एक्चुअली में ये सारी चीजें हम देख पा रहे हैं क्योंकि जमाना आजकल बहुत चेंज हो गया है। मतलब मैं तो सर कैसे कहूँ, कितनी अलाउड है? ओनली वन ना? देखिए अगर पूजा स्थल या के वो रूप भी में नहीं? रखी हुई है तो फिर वो भूल के भी उसको मतलब देखने, कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि भाई हमें ना इनको देख के याद कर लेते हैं हमने इसलिए लगा रखी, तो बेडरूम के अंदर तो मत लगाओ पहली बात, ठीक है। ड्राइंग रूम में एक आपने लगा के रखा हुआ है, मंदिर में एक भगवान की एक ही मूर्ति अलाउ है, आपको उससे ज्यादा नहीं रखना। बड़ी और ज्यादा बहुत बड़ी मूर्ति भी नहीं रखना, छोटी मूर्ति रखिए, 9 अंगुल से छोटी ही होना चाहिए। बहुत बड़े बड़े राधा कृष्ण क्योंकि आप उतना उनको नहीं दे सकते, आप कितना भी कर तो लो। इसकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन भी होगी राधा कृष्ण, जैसे अगर ड्राइंग हाँ रूम में लगाए उनके लिए तो? अगर राधा कृष्ण को रखा है, आपको रखना है राधा कृष्ण से थोड़ा सा वो करना है, तो उसके लिए हमें ई एनी जोन, ई एनी जोन ये राधा नहीं। कृष्ण होंगे, बहुत बढ़िया। ई एनी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। नीता जी, नीता भंडारी जी। हाँ जी। जी अनम्यूट नहीं हो रहा है, अनम्यूट है, आप बोल रही है। मेरे यहाँ म्यूट दिखा रहा है। ओके। हाँ, आप तो बोल जैसे मेरे यहाँ है ना बुद्धा के 2 स्टेचू है बड़े, फुल बॉडी के, और 2 पॉट है। पॉट इन द सेंस हाँ वो तो वो तो ऊपर से खाली होंगे। हाफ ही है। हाँ सिर्फ है ना गर्दन तक ही है। 2 पॉट है, वैसे प्लांट लगे हुए हैं उसमें। मैं वही कह रहा हूँ ना, प्लांट लगे हैं सिर्फ गर्दन तक हैं तो ऊपर से खाली हो गए वो, है ना, इस तरह से हैं वो। हाँ हाँ हाँ, होलो है तो उसमें आप प्लांट लगे हैं। होलो होलो है, अब फिर वहां पर आप उसका यूज कर रहे हैं, है ना, आपने प्लांट लगा रखा है वहां पे आप यूज कर रहे हैं, ठीक है। हाँ जी। वो यूज हाँ हो रहा है पानी वहां दिया पर, जा रहा है। हाँ। यूज हो रहा है वहां पर, है ना, उसका यूज हो रहा है। जो फुल ओके। बॉडी रखे हुए हैं तो वहां पर आप थोड़ा डस्टिंग जरूर का ध्यान रखें। बाकी हाँ नॉर्थ ईस्ट में फुल बॉडी है तो रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ओके थैंक अब बताएंगे रश्मि जी को रोका था मैंने, सॉरी। हाँ रश्मि जी अब बताएंगे। हाँ प्रदीप जी आपका फिर लेते हैं। रश्मि जी आप क्या पूछ रहे थे। हाँ सर वही पूछ रहे थे कि जैसे वही गिफ्ट में आ जाते हैं आइटम, और कई बार हम पास फिर ऑन, उनको क्या करें। पास ऑन, हाँ पास पास कर, कर। है ना भाई, ठीक है। आप
आप हालांकि एक चीज ये वाली बात आती है कि भाई जब हम नहीं रख रहे तो फिर आप तो उसको फिर कहाँ उसको करें, विसर्जित तो कर देगा ही ना वो तो फिर। फिर उनको विसर्जित करने की बात आती है, ऐसा कर सकते हैं तो वो ठीक है, हाँ, ओके। हम किसी और को भी क्यों देना। यस, इसके लिए फिर मैंने तो ये कहा था कि हाँ बेटी जी। को बोला था, मैंने कहा फुल बॉडी बनाओ, एक हाँ किले का, मैंने कहा फुल बॉडी बनाओ बुद्धा की और उसके ऊपर सेट करो, अच्छा, अच्छा उसको कर दें। है सर ना। ऐसे गमले भी होते हैं सिर्फ चेहरे का अभी शेप बात की ना, वाले, नीताजी को बताया मैंने ये वाली बात, गमले में। उसमें पानी देते रहे लगाते रहे तो हाँ वो प्रॉब्लम तो नहीं। देना ही पड़ेगा ना आपको, गमले हैं, हाँ वो पानी। पानी, पानी तो देते हैं सर। हाँ तो वो ठीक है। अभी किसने, हाँ प्रदीप जी आप पूछ रहे थे। हाँ, नमस्कार सर। नमस्कार जी। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, जैसे समुद्र में हम तैर रहे हैं। अब कितने मोती हम निकाल पाते हैं इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करेगा। इतना भी प्रदीप और जी, मैं जो है सबसे पता क्षमा, नहीं, मैं जो ना खुमार में ना पहुंच जाऊं आप लोगों की बातें सुन के, है ना, क्योंकि अरे व्यक्ति को नहीं दो सर, चीजें बड़ी जल्दी चढ़ जाती हैं। एक धन जो है, पैसा बहुत आ जाए तो वो सर चढ़ के बोलने लगता है, एक व्यक्ति को ज्ञान आ जाए तो वो चढ़ के बोलने लगता है, तो आप लोग हाँ ऐसी सर होता है। ऐसा नहीं सर, होता है। हम दिल से कह रहे हैं, दिल से कह रहे हैं। और ये सर मैं सबसे माफी चाहता हूँ कि किसी ने बैकग्राउंड म्यूजिक था, मैं थोड़ा सा अपना टेम्पर लूज कर दिया। नहीं, बट हम मैं सब भी रेस्पॉन्सिबल है सर, हमको ध्यान रखना चाहिए कि किसी और को डिस्टर्ब ना हो। अगर आप इतना भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे तो फिर इस कोर्स में आना बेकार है। भाई सीधी सी बात है, जैसा कि आपका अभी अकेले का संजय जी लॉस नहीं बोल हो रहे रहा है, थे कि एक राधा, मैनेजमेंट बताता हूँ, टाइम मैनेजमेंट। तो जब क्लास में थे हम लोग, कॉलेज टाइम में थे, तो हमें एक टीचर आए थे, टाइम मैनेजमेंट उन्होंने बताया, तो बोले आप अगर किसी का 5 मिनट आपने टाइम ज्यादा लिया, मतलब कोई व्यक्ति नहीं आया क्लास में और टीचर ने ये कहा कि यार 5 मिनट बाद मैं क्लास शुरू करूंगा, ये लोग नहीं आए तो चलो 5 मिनट, तो आपने 5 मिनट बर्बाद नहीं किए। एक्चुअली में उस क्लास में जितने लोग हैं उन सबके 5 मिनट काउंट करो। समझो हम 22 लोग इस समय क्लास में हैं, 20 से 5 मतलब हमने 1 घंटा 20 मिनट 5 मिनट के हिसाब से बर्बाद किया। ओके ना। तो ऐसे ही आप लोग अपन सब लोग यहाँ पर सीखने के लिए, मैं भी सीख ही रहा हूँ, है ना, आप सबसे मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ, आप मुझसे सीख रहे हो यार। स्टूडेंट, अगर स्टूडेंट हैं तो आप में वो एनर्जी और वो सारी चीजें बनी रहेंगी हमेशा। और अगर आप स्टूडेंट, आपने अपने आप को स्टूडेंट मानना जिस दिन बंद कर दिया उस दिन आपकी लर्निंग रुक जाएगी। तो जीवन में हमेशा स्टूडेंट बने रहो, सीखते रहो, कुछ ना कुछ नया। आज मैंने नया क्या सीखा, ये होना चाहिए, ठीक है ना। तो एक लाल, इस वन समझ गए, ऐसी कॉपी रेड कलर की अपने को रखना है, जिसमें आपको, वेरी गुड, बहुत बढ़िया प्रदीप जी, लाल डायरी, ठीक है, लाल डायरी, और कुछ मत मखिए, लेकिन दिस वन एक रेड कलर का ऐसा डायरी वगैरह आपको लेना है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, थैंक यू राजेश जी, अच्छा है। तो उसी के ऊपर नोट्स बनाइए, रेड पेन का यूज करके आप नोट्स बनाइए। कृपा देखिए, वो एक डिवाइन एनर्जी जो है वो भी अपने को सपोर्ट करेगी, ठीक है ना। तो बच्चे लोग है ना, जब नोट्स बनाते हैं तो वो भी सब रेड में ही यूज करना चाहिए उनको भी? नहीं, रेड पेन नहीं करना चाहिए उनको, यूज ओके, नहीं करना उनको नहीं, ओके, रेड पेन इस वेरी डेंजरस। बिल्कुल विशेष चीज में है, उनको बच्चों को नहीं हाँ, यूज करना चाहिए। ओके। और जो आप आज आपने जो कुंडली का ज्ञान दिया ना, वाकई बहुत ही अच्छा लगा मुझे। तो बहुत उतना पूरा समझ में आ गया जितना आज समझाया मुझे। चलिए बहुत बढ़िया, बस देखो हाँ, ऐसे थैंक याद यू रखना सो है मच। ना, हाँ, ऐसे हाँ ही नहीं, याद रखते चले हाँ जाओ, नहीं, वो हाँ बिल्कुल चीजें प्रैक्टिस होती चली करनी। जाएंगी। हाँ थैंक यू। प्रदीप जी कुछ और बोल रहे हैं आप। हाँ हाँ, तो जैसे संजना ने पूछा कि वो राधा कृष्ण की मूर्ति या लगते हैं, तो सर ये मैंने कहीं पे पढ़ा भी था और एक अटेंड भी किया था कि जैसे बेडरूम में झूला झूलते हुए राधा कृष्ण की पोस्टर या फोटो लगा सकते हैं। इट इज दी रिप्रेजेंटेशन ऑफ रोमांस। वो ऐसा कई और जगह मिलता है। देखिए जो एक कि चीज वो मैं आपको झूला है बताऊं, तो एयर एलिमेंट, एक चीज मैं आपको हाँ, बताता हूँ, कई सारी चीजें और हैं, जैसा कि झूला है तो एयर एलिमेंट को भी एक्टिवेट करता है। कई सारी चीजें होती हैं। जैसे मान लो एक रिसर्च का विषय होता है, हर चीज व्यक्ति जैसे रिसर्च करता है ना। समझो मैं आपको कोई चीज बता रहा हूं, अब
वो मैं अपने अनुभव से बताऊंगा, जो भी चीजें हैं वो अपने अनुभव से बनाऊंगा, या मैंने जो पढ़ी हुई है वो चीजें बताएंगे। तो जो लोगों ने लिखा या जिसने भी जैसा लिखा, तो उसने एक आपस में उस चीज को कनेक्ट करके ना, राधा कृष्ण इस रोमांस, झूला झूल रहे हैं तो वो एयर एलिमेंट, जैसे आपने बताया कि ऐसे ऐसे करके वहां एक रेमेडी का पार्ट बनाया, जैसे मंडेरियन डक। मंडेरियन डक की खासियत क्या है कि वो कभी भी, मंडेरियन डक का जोड़ा जो है वो कभी भी जुदा नहीं होता। ऐसी कंडीशन में हम लोग सलाह क्या देते हैं कि आप अपने बेडरूम के साउथ वेस्ट में, अगर आपके संबंध अच्छे नहीं है तो मंडेरियन डक का वहां पर एक जोड़ा रख दीजिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो जोड़ा कभी अलग नहीं होता, तो आप भी अपने अलग नहीं होंगे। साउथ वेस्ट में एक फोटो लगा दीजिए, जो रिश्तों की जगह है वहां पर आप फैमिली फोटो लगा दीजिए, रिश्ते अच्छे रहेंगे। आपस में कम्युनिकेशन आपका गैप होता जा रहा है, आपके रिश्ते अच्छे नहीं है, पति पत्नी हस्बैंड वाइफ के रिश्ते ठीक नहीं है, तो हम कह देते हैं कि आप NNW में एक अपना हंसता मुस्कुराता फोटो लगा दीजिए। इफेक्ट आते हैं। एक्चुअली में क्या है, मैंने शुरू में भी बताया था, जैसे मानो आप जिस चीज को जैसी एनर्जी देने लगोगे, वो चीज वहां से वैसी एनर्जी इंट्रोड्यूस करने लगेगी, वो प्रोड्यूस करने लगेगी। आप किसी को खराब लगातार खराब एनर्जी देते रहेंगे, खराब हो गई वो एनर्जी। और अगर आप किसी को पॉजिटिव एनर्जी देंगे तो वो चार्ज हो जाएगी, चीज जगह चार्ज हो जाएगी, है ना। तो ये सारी चीजें हैं, होती हैं। अभी देखो एक सेकंड, मैं ना अपने लैपटॉप को थोड़ा सा मूव कर रहा हूँ। सही, आपकी डॉटर ने बनाया है? सब आपकी बेटी ने बनाई सर? ये आपकी डॉटर ने बनाया है ये? आज मैं डॉटर के जो उसकी टेबल है उसी पर बैठ के क्लास ले रहा हूँ, है ना। एक्सीलेंट सर, एक्सीलेंट, क्लैपिंग। पीछे भी देखो आपके, मेरे पीछे। गुड आर्टिस्ट सर। हाँ, ही इज अ गुड आर्टिस्ट। हाँ, वो लगातार इस पे करती रहती है। आजकल तो उसने ना बहुत वर्क इस पे शुरू कर दिया है, तो मैं इसलिए मैं कहा उसकी टेबल पे बैठ के मैं काम कर रहा हूँ, तो चलो एक काम करते हैं, इसकी ड्राइंग्स जो बना के रखी है इसने, मैं आप लोगों को दिखा दूं, ठीक है ना। सर ये आपके सामने नॉर्थ वॉल है? हाँ, मेरे सामने नॉर्थ वॉल है, ठीक है ना। और मैं इस समय ENE जोन में ही बैठा हूं, ठीक है। तो जोन अपना असर दिखाता है। सर बहुत सुंदर पेंटिंग बनी। सर आज क्या कह रहे हो ललित जी? मैं कह रहा हूँ आज जब भी आज ज्यादा हंसमुख एकदम। अभी सबने है ना अपना ऐसे, एक तो एक चीज है, पता नहीं क्यों आप लोगों को कैमरे से डर क्यों लगता है, कैमरे पे आने में डर क्यों लगता है। सब लोग अपने कैमरे खिड़कियां बंद करके रखते हैं, सब लोग एकदम से बंद। जबकि मैंने बताया, देखो आज मैं फिर बताता हूँ, जो लोग नए स्टूडेंट हैं, जूम यूजर के नाम से कौन कनेक्ट हैं, वो अनम्यूट करके बताएंगे, अपना परिचय देंगे। और शुक्र खराब हो, सूर्य खराब हो, पैसे की प्रॉब्लम हो, अगर कैमरा बंद करके रखते हो तो पैसे की प्रॉब्लम आज नहीं है तो आ जाएगी, पक्का बात है। कैमरा चालू करके रखो, अपने आप को प्रेजेंट आपको करना है, तो सूर्य आप कर पाते हो। तो सूर्य खराब हो कुंडली में, वीनस खराब हो तो कैमरे बंद करो। तो जब अपन बात कर रहे हैं, क्लास चल रहे, सब लोग अपन साथ में हैं। मैं इंट्रोडक्शन नहीं लिया आप लोगों से किसी से भी, मतलब ऐसे नॉर्मल नहीं लिया। तो मैं तो, इच्छा तो मेरी ये थी कि मैं एक इंट्रोडक्टरी सेशन रखूं, सब लोग अपना इंट्रोडक्शन दें। सर हम लोग हर क्लास में साथ में, पर आपस में परिचित नहीं है, तो सबसे परिचय भी होगा। सोचा तो यही था। पीयूष जी का मैसेज है कि उनको फीवर है, कफ एंड कोल्ड है, ओके कोई बात नहीं, लेकिन एक दिन हम क्लास में परिचय लेंगे। मैं नो डाउट मैं ना उस समय रिकॉर्डिंग ऑफ करके रखूंगा, ठीक है ना। आप लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं रिकॉर्डिंग? सर एक क्वेश्चन था। हाँ रश्मि जी। सर पेंटिंग्स देख के मुझे लगा आया कि मेरे भी बहुत अच्छी पेंटिंग्स बनाती थी, लेकिन पिछले 10-12 साल से पूरा ब्रेक हो गया, तो मैं अपनी वापस उसी चीज को कैसे लेके आइए धीरे धीरे लेके आइए। WNW में जो, सॉरी WSW जो एरिया आपका है, ठीक है, वहां पर WSW का जो एरिया है, साउथ वेस्ट के जस्ट पास वाला जो एरिया अपना है ना, उस एरिया में कुछ अपने पेंटिंग के ब्रश रख दीजिए, कुछ ब्रश रख दीजिए, पेंटिंग वाले जो पेंटिंग करते हैं उसके ब्रश रख दीजिए, और फिर आप कमाल देखिए।
आप ऑटोमेटिक पेंटिंग ना करने लगे तो बताइए। जी है। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखें। हाँ, जूम यूजर के नाम से कौन है कनेक्ट, प्लीज अपने नाम से कनेक्ट होंगे तो थोड़ा सा मुझे पहले से पता लग जाएगा। हाँ ये है अनुराग जैन। हाँ अनुराग जी क्या पूछ रहे हो? सर जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। सर मैं ये कह रहा था कि क्या सभी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स राहु का रूप होते हैं क्या? राहु का रूप नहीं होते, वो मरकरी का रूप होते हैं। लेकिन जिनमें हवा फूंक के बजा रहे हैं या हवा है हारमोनियम को ऐसे चला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनमें ऑक्सीजन रॉकेट मतलब गुरु का रूप, गुरु से बजा रहे हैं, तो ये राहु का रूप ले लेता है। अगर आप उसको यूज नहीं करेंगे, उसके अंदर गुरु का एक्टिवेशन नहीं होगा, तो वो वैसे मरकरी है सब। लेकिन अगर आप जैसे बांसुरी है सर, अगर बांसुरी स्पेशली नहीं बजा रहे हैं, अगर आप उसको नहीं बजा रहे हैं, देन वो राहु है। घर में तो कोई भी सर मैंने तो एक बीम आ रहा था, तो कहते हैं कि बांसुरी लगा देते हैं ऐसे उसके वो इफेक्ट के लिए। आपने शायद किसी क्लास में बताया था कि वो बांसुरी लगाते हैं, तो मैंने तो लगाई है पर बताया, मैंने नहीं बताया, ये मेरी रेमेडी नहीं है, ये पड़ी हुई रेमेडी है, यूट्यूब की रेमेडी है। ठीक है, अच्छा। यूट्यूब की रेमेडी है बांसुरी लगाना वहां पर, वो राहु को स्थापित हो गया वहां पर, क्योंकि बांसुरी तो बजेगी नहीं अब। ठीक है, चलिए आज के लिए एक क्वेश्चन और था हाँ। छोटा सा, वो इस क्लास से रिलेटेड नहीं है सर। एक्चुअली अभी महावीर जयंती आ रही है, तो आपके पुराने कोर्स को मैं आज देख रहा था, वास्तु वाले कोर्स की रिकॉर्डिंग। मेरे घर का थोड़ा सा थर्ड फ्लोर पे सेकंड फ्लोर पे रेनोवेशन हुआ है, तो अब मैं उसको सोच रहा हूँ कि महावीर जयंती वाले दिन वो एनर्जी और वास्तु विधान कर दूं तो सर कर सकते हैं। गुड तो सर गुड, मुझे उस दिन अच्छा दिन है, कर सकते हैं। त्रयोदशी भी है, मंडे भी है, नक्षत्र भी अच्छा है। सर कुछ लोग 3 को मना रहे हैं, उस दिन द्वादशी है, त्रयोदशी 4 अप्रैल। त्रयोदशी लग गई है दोपहर में, तभी मना रहे हैं वो। अभी देखो एक्चुअली में 3 तारीख मुझे अरे वो क्या होता है, सूर्य उगता, अब अपने भारत में ही सूर्य का 2 घंटे का अंतर हो जाता है, पता है आपको ना, एक जगह से जहाँ से सर मुझे उस दिन साउथ वेस्ट में उस दिन मुझे चबूतरा भी बनाना है, तो आपके पास वो पिरामिड वगैरह अवेलेबल है सर? आपसे ऑर्डर करके मंगवा सकता हूँ सर अभी? हाँ, जो चाहिए वो मंगा सकते हो। ये सब चीजें बात की हैं यार, क्लास के बाद डिस्कस मत करो, मैसेज डाल देना। अभी क्लास में सब लोग हैं, क्लास में अभी किसी और को कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ लीजिए। सर क्लास के बाद में आपको कॉल करूंगा। अरे मैसेज डालोगे तो जवाब मिल जाएगा ना। 6:23 तक है द्वादशी, सिर्फ सुबह 6 बजे उदया तिथि द्वादशी है, लेकिन उसके बाद का पूरा दिन त्रयोदशी है। तो 3 तारीख को ठीक है, सिर्फ 6:23 तक, अकॉर्डिंग टू माय प्लेस। आपके जहाँ थोड़ा सा टाइम का अंतर हो सकता है, तो इसके कारण से 3 तारीख को महावीर जयंती मनाई जाएगी। सर जैसे अभी बात हुई थी तो हम अलग अलग, हमारे भी तो भगवान के रखते हैं, तो वो अलग अलग जैसे महावीर भगवान के फोटो रखेंगे, आदिनाथ भगवान के, सारे नहीं होना चाहिए, बहुत नहीं। तो पारसनाथ भगवान, 3 भगवान तो सबके 1-2-3 बस, एक कमरे में ज्यादा से हो तो एक लगा दो, बेस्ट की वॉल पे एक लगा दो। अच्छा, ज्यादा नहीं लगाना चाहिए, ज्यादा वो एनर्जी को फिर डिस्टर्ब करने लगते हैं। फोटो भी आपका, मंदिर भी, कई लोगों के यहाँ तो मैं देखता हूँ 3-3 4-4 मंदिर होते हैं, है ना। उनका एक कॉर्नर वहां पे अलग बनाना, वहां अलग बना दिया, वहां अलग बना दिया, वो अगरबत्ती हाँ पूरे में जा, ठीक नहीं है ये तरीका। एक जगह एक्टिवेट करना चाहिए। ठीक है, कल मुलाकात होगी। सभी के लिए नमस्कार, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, सभी को जय जिनेन्द्र।